जलस्तर बढ़ने पर खोले गए बांध के 6 गेट। खसान नदी में डिस्चार्ज किया गया पानी। प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया। यूपी के उन्नाव में गंगा स्नान करने गए चाचा भतीजे नदी में डूबे। कृष्ण कुमार और भतीजा ओमवीर की कई घंटे तक की गई तलाश। पानी में डूबा हरियाणा का रेवाड़ी। कई सरकारी अस्पताल में बारिश से जल भरा। सड़कों पर भरा कई फुट तक पानी में फंसी स्कूल बस। आंध्र प्रदेश के एलूर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। स्थानीय लोगों में दहशत। यूपी के बाराबंकी में डीजल टैंकर में लगी आग। आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। भूकंप के झटके से दहला दिल्ली एनसीआर। 9:04 पर महसूस हुए 4.4 तीव्रता के झटके। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। दोनों पर 10 से ज्यादा केस दर्ज। परेशानियों का सामना। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से होटल के पास गिरा मलबा। मौके पर रोके गए वाहन। मलबा गिरने की वजह से रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग बाधित। देहरादून के चोरखाले में पानी का कहर साफ तौर पर देखा गया। उफनते नाले में बहा युवक, बाल बाल बची जान। कठुआ में भूस्खलन की चपेट में आने से पटरी से उतरी मालगाड़ी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेलवे अधिकारियों ने मरम्मत का काम का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल। आसमानी आफत से सजर पढ़ेर इलाके में मचा हड़कंप। नदी नाले का रौद्र रूप देखकर दहशत में लोग। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर की रियासी में जोरदार बारिश। चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सलाल डैम के खोले गए दरवाजे। खतरे के निशान पर बह रही चिनाब। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ शहर पानी में डूबा। पिछले 5 दिन में 150 mm बरसात। बिजली, पानी सब कुछ बंद हुआ। खाने पीने की चीजें की वजह से हो रही परेशानी। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। डीएलएफ एरिया बना स्विमिंग पूल। लोगों को हो रही परेशानी। गुरुग्राम में भारी बरसात की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कराने की सलाह जारी कर दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में गड्ढे के अंदर गिरा ट्रक। बारिश की वजह से कई स्थानों पर बनी हुई है जलमग्न की समस्या। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर बनी जलभराव की समस्या। मंत्री प्रवेश वर्मा के सरकारी निवास के बाहर भी पानी भर गया। गुरुग्राम बॉर्डर पर बारिश के बाद सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। यूपी के महोबा में बरसात से बुरे हालात देखे गए। स्कूल परिसर में भरा पानी। बच्चों को स्कूल से वापस भेजा गया घर। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में भरा पानी। निकासी न होने से लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के प्रयागराज में बरसात से बिगड़े हालात। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। वाराणसी प्रयागराज में गंगा नदी में लगातार बढ़ोतरी से मिर्जापुर प्रशासन अलर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए जुटी टीम। न्यू मैक्सिको के रुइदोसो पर्वतीय समुदाय में आई बाढ़। हादसे में 3 लोगों की मौत। कई घर क्षतिग्रस्त हुए। मैक्सिको में बाढ़ बारिश का कहर जारी। अचानक आए सैलाब ने पहाड़ी पर बसे गांव में तबाही मचा दी। बाढ़ में बहा घर। 3 लोग लापता। 85 लोगों को बचाया गया। चीन के कई इलाकों में भारी बरसात और बाढ़ का कहर देखा गया। शनाक्सी, गुइझोउ और चोंगकिंग में भारी तबाही। 500 से ज्यादा बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया है। चीन के यूनान प्रांत की वैक्सीन काउंटी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कों पर उतरा सैलाब। माचिस की डिब्बियों की तरह बह रही कारें। सैकड़ों गाड़ियां और घरों को नुकसान पहुंचा। टेक्सास में बाढ़ के साथ में बहकर आए मलबे की सफाई लगातार जारी है। सैकड़ों वॉलंटियर्स ने मदद की है। 4 जुलाई को टेक्सास में आई थी विनाशकारी बाढ़। टेक्सास में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब की चपेट में आए 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 160 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। गवर्नर ग्रेग एबॉट का बयान। लापता लोगों के मिलने पर जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ में अब तक 9 लोगों की मौत। 19 लोग लापता हैं। लोगों की मदद के लिए चलाया गया है रेस्क्यू अभियान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के भगवान बरूसी सरकारी अस्पताल चल रहे हैं। बिना प्रशिक्षण के सफाई कर्मी लगा रहा मरीजों को इंजेक्शन। मरीज की जान को खतरा। जांच शुरू।
महाराष्ट्र के ठाणे में शाहपुर स्कूल में माहवारी को लेकर छात्राओं के साथ में शर्मनाक व्यवहार किया गया। प्रिंसिपल और महिला कर्मचारी गिरफ्तार। 8 पर पॉस्को एक्ट के तहत में मुकदमा। पुलिस थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन। फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग। मार्सेले तक पहुंची आग की लपटें। एयरपोर्ट और रेल सेवा बंद। 700 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर। आग पर काबू पाने के लिए 720 फायर फाइटर्स तैनात। फव्वारे की तरह लावा उगल रहा। हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी। 300 मीटर दूर तक हवा में पहुंचा लावा। पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। खिला हुआ 200 सालों से लगातार हो रहा विस्फोट। ग्वाटेमाला में भूकंप की वजह से डोल उठी धरती। एक के बाद एक कई बार लगे झटके। अब तक 3 लोगों की मौत, कई घायल। 150 से ज्यादा झटकों से खौफ में लोग। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ में शुरू किया ऑपरेशन बॉम्ब। ऑपरेशन हीरो 2.0 भी जारी है। पाकिस्तान सेना की बड़ी मुश्किलें। 6 महीने में 968 पाकिस्तानी सैनिक ढेर करने का दावा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ढही सुरंग। 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी। लोगों की मदद जारी। अर्जेंटीना के समुद्र तट के पास में फंसी मिली वेल। मछुआरे ने अधिकारियों को दी जानकारी। अधिकारियों ने वेल को बचाया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की बढ़ सकती है मुश्किलें। शेख हसीना के खिलाफ आज तय होगा आरोप। बांग्लादेश की अदालत तय करेगी आरोप। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर ब्राजील का जवाब। राष्ट्रपति लूला ने आर्थिक बदले की चेतावनी दी है। कहा किसी भी प्रकार के संरक्षण को नहीं करेंगे स्वीकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। श्रीलंका पर लगाया 30% टैरिफ। श्रीलंका के अलावा और भी देशों पर टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के साथ में बढ़ते तनाव के बीच में किया टैरिफ लगाने का ऐलान। राष्ट्रपति लूला को पत्र लिखकर ब्राजील से होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान किया। इराक, अल्जीरिया, लीबिया पर भी 30% टैरिफ। ब्रुनई और मालदोवा पर 25 और फिलीपींस पर 20% टैरिफ। अमेरिकी परिवहन मंत्री डफी होंगे नासा के अंतरिम प्रशासक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट करके ऐलान किया। लाल सागर में हुतियों का हमला। ग्रीक जहान इटर्निटी सी को बनाया निशाना। समुद्री ड्रोन और रॉकेट से अटैक कर शिप को डुबाया। 4 की मौत, 15 लापता। यमन से इजरायली क्षेत्र की तरफ दागी गई मिसाइल। आईडीएफ की तरफ से दी गई जानकारी। कई मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोका। इजरायली डिफेंस सिस्टम का दावा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड। हथियार डिपो और बुनियादी ढांचे तबाह। इजराइल और अमेरिका से मार खाने के बाद में सऊदी से दोस्ती बढ़ाने में लगा है ईरान। जेदा में ईरान के विदेश मंत्री अरागची और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम की मुलाकात। फिर एक्शन में दिखा रूस का आर्म्ड वॉर ट्रेन येनेसी। डोनबास में BMP-2 तोप, मोर्टार और ड्रोन से लाइव फायर ड्रिल। WW2 की रणनीति को फिर से जिंदा कर रहे हैं मॉस्को के रेल योद्धा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद को तैयार है। ट्रंप कहा यूक्रेन को एक पैट्रियट मिसाइल प्रणाली भेजने पर हम विचार कर रहे हैं। फ्रांसीसी एयरफोर्स ने पेरिस में किया रिहर्सल। बेस्टिल दिवस हवाई परेड के लिए दर्जनों विमान तैनात किए गए। राफेल का भी प्रदर्शन। 14 जुलाई को होनी है फाइनल परेड। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बेल्ट टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।